हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, स्पेशली हमारी होम सिनेमा वाली सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। तो 1 और 2 में आपने देखा किस तरह से हमने इंटीरियर का काम शुरू करवा दिया था एंड स्पीकर्स वगैरह भी हमारे दीवारों पे लग चुके थे, अपना जो थिएटर है उसके, और वायरिंग का भी काम हो चुका था। एंड आज की वीडियो में हम फाइनली देखेंगे किस तरह से स्टार लाइट लगने वाली है, इलेक्ट्रिकल जो स्मार्ट वाले स्विचेस है वो लगेंगे, लाइट्स लगेंगी, स्पीकर की आपको प्लेसमेंट दिखाऊंगा मैं, और कैसे कैसे मैंने इंटीरियर पे काम किया। बेसिकली आज पूरा आपको ना अच्छे से लुक दिख जाएगा थिएटर का। तो चलो भाई फटाफट से थिएटर में चलते हैं और देखो वीडियो। लो भाई, अब आपको लाइटें जलने के बाद दिख रहा होगा एक्चुअल में जो पूरा काम हुआ है। थोड़ी मिट्टी है, अभी मिट्टी साफ हो जाएगी जल्दी। ऊपर स्टार लाइट का काम हो चुका है, कटिंग रहती है, एसी का काम हो चुका है, दीवारों की लाइटें देखो इस तरह से हो गई है। पीछे वाली लाइट है वो बिजली वाले भैया कर रहे हैं, बाकी इधर की भी दीवार हो गई है, और स्क्रीन वाली दीवार भी 80% हो गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ हमारे स्पीकर लग कैसे रहे हैं। तो देखो, ये जो हमने रैक बनवाया ना, एवी रैक, इसमें तो आएगा हमारा सारा एम्पलीफायर हो गया, एवी रिसीवर हो गया, प्ले स्टेशन हो गई, पीसी हो गया, कुछ भी गेम, अपना एनवीडिया का शील्ड हो गया। यहाँ पे और उस कॉर्नर में लगेंगे हमारे बड़े वूफर दो। तो उसके लिए हमने बनवाया लकड़ी का ये ढांचा। तो इस ढांचे के ऊपर आ जाएगा हमारा राइट चैनल वाला स्पीकर, नीचे आ जाएगा वूफर। ऐसे ही उधर जो बक्सा बना है वो दिख रहा है आपको, उसमें आ जाएगा लेफ्ट वाला वूफर, और ऊपर लेफ्ट वाला सेंटर, अपना लेफ्ट वाला स्पीकर। अब एक बक्सा ये लगा रहे हैं भैया लास्ट, इसके ऊपर आएगा अपना सेंटर चैनल जो जस्ट इसके पीछे लगेगा सेंटर में, दीवार के सेंटर में। तो 3 स्पीकर हो गए। एंड ये जो कपड़ा होता है ना, ये भाई एकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार जो है आवाज़ ट्रैवल कर लेती है, तो इसलिए स्क्रीन के हम पीछे लगा रहे हैं। और ये जो स्क्रीन आएगी ना, ये भी एकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट आएगी। एंड ये देखो हमारी भाई टच वाली प्लेट्स भी लग गई है। अब जैसे इस कमरे में वाईफाई लगेगा, ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी, तो हम फ़ोन के थ्रू या एलेक्सा के थ्रू ये सारी लाइटिंग जो है अपना चला सकते हैं। भैया एक बार स्टार लाइट ऑन करना, कौन सा बटन है ऑन करना स्टार लाइट? अभी नहीं होगी, मस्त लग रही है भाई साहब। अभी स्टार लाइट दिखाऊंगा आपको। तो ये जो लास्ट क्लिप आपने देखी ना, आज से ऑलमोस्ट 2.5 महीने पुरानी है। मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे था, अब इंडिया वापस आ चुका हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या काम अपने थिएटर का हो चुका है। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये हमारे थिएटर का मेन गेट है। अब ये गेट इस तरह का डिजाइन इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे जो घर के बाकी दरवाजे हैं ना, जैसे जैसे ये मेरा बेडरूम है भाई, ये देख सकते हो आप, दिखा, चलो छोड़ो बाद में दिखाऊंगा। तो इसका दरवाजा भी सेम है, ऐसी नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है उसके सारे कमरों के दरवाजे ऐसी है, ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी ऐसी दरवाजे बनेंगे। तो सारे घर के जो बाहर से दरवाजे लगने चाहिए ना, वो सेम लगने चाहिए बिल्कुल। इसी रीजन की वजह से हमारे थिएटर का भी जो बाहर का दरवाजा है, हमने वो सेम टू सेम डिजाइन के साथ बनवाया। ये लकड़ी का दरवाजा है, ये देखो। अब इसके अंदर जो है वो दूसरा दरवाजा जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। तो देखो, सबसे पहले भाई फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, सिर्फ मेरे ही फिंगर से खुलेगा, ऐसे देख रहे हो, मतलब मेरे अलावा कोई नहीं घुस सकता ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बाकियों की भी लगवाऊंगा। तो अभी यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही सामान फैला हुआ है, इसलिए दरवाज़ा पूरा खुल नहीं पाएगा, तो सिर्फ इतना ही खुल पा रहा है। अब देखो भाई, तो अंदर आप देखोगे ना 2 छोटे छोटे दरवाजे, और ये सारे ना भाई फैब्रिक वाले दरवाजे हैं, मतलब इसमें फोम लगा हुआ है, अकूस्टिक मटेरियल है, और ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, एंड 2 हैंडल है। तो आओ, इसको खोलने के लिए सीधा डायरेक्ट, इसमें कोई लॉक नहीं है भाई, ये बस एकूस्टिकली अच्छे दरवाजे हैं जिससे कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए और अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए, तो इसलिए इसको लगाया गया है। क्योंकि ये देखो, जब ये बंद होता है ना भाई, तो पूरा अंदर का रूम सील पैक हो जाता है, मतलब यहाँ 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 ऊपर नीचे कहीं पे भी ना जरा सी भी स्पेस नहीं बचती, जिसकी वजह से एयर या फिर साउंड ट्रेवल कर पाए। तो इसलिए चलो अंदर चलते, दिखाता हूँ कितना काम हो चुका है। तो ये देख लो एक बार, अंदर से भी दरवाजे अच्छे से इस तरह के दरवाजे हैं भाई। ऑलमोस्ट 7.5-8 फुट की हाइट है दरवाजों की, एंड 2 हिस्सों में। पहले हमारा प्लान था कि बाहर जैसे चौड़ा गेट है ना, वैसे ही अंदर भी एक बड़ा ही गेट बनाया जाए, बट उसमें दिक्कत क्या हो रही थी ना, अगर हम उसको यूं खोल रहे थे तो भाई ये ना बहुत जगह घेर रहा था। तो इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ताकि देखो खुलने के बाद इधर भी इतनी जगह गिरे और ऐसे ही इधर भी इतनी जगह गिरे, समझ गए ना। चलो भाई बंद करते हैं क्योंकि ठंड बहुत हो गई है। लो जी, पैक हो गया है। अब मैंने आपको सेकंड एपिसोड या फिर फर्स्ट एपिसोड में पूरा 3D समझाया था, बट वो 3D अब फाइनली बन चुका है। अब आपको मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। वैसे तो ना जो फाइनल एपिसोड होगा उसमें मैं टूर दूंगा पूरे थिएटर का विद कॉस्टिंग, बट स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो अपनी एंट्रेंस वॉल, जहाँ पे पीछे आप देख सकते हो दरवाजा। अब इसके इधर की तरफ एक स्विच बोर्ड आपको यहाँ दिखेगा जो मैंने आपको दिखाया था, वो है ये स्मार्ट वाले,
और ऐसी एक स्विच बोर्ड दिखेगा यहाँ पर। दोनों का क्या काम है वो सब समझाऊंगा अभी, बट आप वॉल देख सकते हो भाई, ये जो हमने डिजाइन फाइनल किया था इसमें क्या ऐसे ना स्टेप्स बने हुए हैं, एक स्टेप ये हो गया, ऐसी इसके ऊपर वाला एक स्टेप है, और इन स्टेप्स के बीच में हमने ना लाइट लगा रखी है। तो ये देखो खांचा सा बना हुआ है ना, इसके अंदर एलईडी स्ट्रिप लाइट है व्हाइट कलर की पूरी। तो इसी तरह से पूरी दीवार में ना ये अलग अलग खांचे बने हुए हैं जहां पे लाइट आ रही है। तो अभी एक तरह से ना ये डिजाइन भी बन गया दीवार का, प्लस में व्हाइट लाइट की वजह से ना ब्राइटनेस भी प्रॉपर रहेगी जब हम कुछ शूट कर रहे हैं या फिर मूवी नहीं चल रही, नॉर्मल बैठे हुए हैं उसके लिए। वैसे तो मूवीज देखनी है तो भैया पूरा डार्क रहना चाहिए ना रूम। अब ऐसे ही ये वाली दीवार उसके जस्ट सामने वाली दीवार है, इसमें कोई दरवाजा नहीं है, एक दरवाजा उधर है बाथरूम का। तो इसमें भी इसी तरह के देखो ऐसे डिजाइन बना रखे ये रे एंड इन सब के अंदर जो है वो लाइट लगी हुई है। अभी कपड़ा थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि धूल मिट्टी का काम चल रहा है ना, तो एक बार जब फाइनलाइज हो जाएगा सब कुछ तो कपड़ा भी साफ कर लेंगे मिट्टी। तो ये 2 वॉल हो गई। अब तीसरी वॉल दिखाता हूँ, ये है जी हमारी थर्ड वॉल जो कि के है प्रोजेक्टर स्क्रीन वाली वॉल। जी हाँ, यहाँ पे 200 इंच का बड़ा सा पर्दा लगेगा, पर्दा नहीं स्क्रीन कहेंगे, पर्दा तो 2-3 हजार में आ जाता है, बट स्क्रीन जो है भाई वो 2-2.5 लाख रुपए की आती है। अब आप सोचोगे 2-2.5 लाख रुपए का पर्दा खाली, जी हाँ भाई वो स्क्रीन है खाली, प्रोजेक्टर अलग है। सोचो 2-2.5 लाख में तगड़ा टीवी आ जाता है, बट हमने कुछ क्रेजी वाली स्क्रीन ले रखी है, वो जब आएगी दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ का मैंने आपको समझा ही दिया था, ये पूरा कंसोल यूनिट है जहाँ पे मेरे कंप्यूटर प्ले स्टेशन वगैरह सब कुछ आएंगे। फिर इधर की साइड आप देखोगे यहाँ पर एक सबवूफर आएगा जो ऑलरेडी लग चुका है। अभी ये सब ना दिखेगा नहीं है, छुप जाएगा, कैसे छुपेगा बताऊंगा। ऐसी दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एक और सबवूफर आएगा जो अभी लगा नहीं है, ये पड़ा हुआ है भाई। और सबवूफर बता दूं ये है SVS का PB16 अल्ट्रा, क्रेजी वाला सबवूफर है, मतलब भाई दीवार कान आंख सब फाड़ सकता है ये अगर फुल वॉल्यूम में चला दो, बट हम चलाएंगे नहीं ऑब्वियसली, हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखेंगे इसको। तो इस तरह से 2 सबवूफर यहाँ पे आएंगे, बीच में अपना सारा AVR वगैरह, ये आप शायद 5th एपिसोड में देखने वाले हो सब कुछ, जब मैं पूरा स्पीकर की तार वार कनेक्ट करके चालू करूंगा। और इनको छुपाएंगे कैसे वो बताता हूँ। तो ये देखो भाई इस तरह का ना हमने बड़े बड़े ब्लैक कलर के कपड़ा लगा के फट्टे बना रखे हैं, और इसके पीछे क्या है मैग्नेट है, ये देखो मैग्नेट कैचर, एंड ऐसी सेम मैग्नेट वहां लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, ये इस तरह से, ये इसका नहीं है शायद से, नहीं इधर नहीं है उधर का है, ये देखो इधर का है भाई ये शायद, देखो भाई इस तरह से ये चिपक गया है। अब आप दूर से देखोगे ना तो ये पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कोई सबवूफर भी है। और ये कपड़ा सारा एकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है, यानी अंदर से जो आवाज़ है वो बाहर की तरफ आएगी उसमें से, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आवाज़ कैसे आई है अनमोल भाई अगर बंद कर दोगे, ये आती है। प्लस भाई इसी तरह से जैसे 2 सबवूफर है, ऐसी हमारे यहाँ पे इस दीवार पे 3 स्पीकर लगे हुए हैं। सबसे पहले एक सेंटर चैनल, देखो स्पीकर ना फ्रंट में 3 तरह के होते हैं, एक होता है लेफ्ट चैनल, एक राइट चैनल और एक सेंट्रल चैनल। तो सेंटर चैनल यहाँ पे लगा हुआ है, अगेन ये कपड़ा एकूस्टिकली ट्रांसपेरेंट है तो पीछे स्पीकर में से जो आवाज आएगी वो बाहर निकलेगी। फिर एक लगा हुआ है राइट साइड में यहाँ पर राइट चैनल, एंड एक स्पीकर लगा हुआ है लेफ्ट साइड में यहाँ पे लेफ्ट चैनल। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये स्पीकर है कैसे दिखने में, आ जाओ। देखो इनको हटाना भी कितना ईजी है, मैग्नेट कैचर हटाया इस तरह से लग गया। तो अंदर थोड़ी रोशनी की कमी है इसलिए भाई सोहन भी फ्लैश मार रहा है और मैंने भी जला लिया। तो ये देखो ये जो बक्सा बना रखा है ना इसके अंदर तो आएगा सबवूफर, बट इसके ऊपर जो आएगा ये रहा भाई, टेढ़ा हुआ पड़ा, अभी सीधा करना पड़ेगा, रुको। ये अभी सेटअप हुआ नहीं ना फाइनल इसलिए टेढ़ा है, देखो आगे से देख लो भाई, ये एक्लिप्स का सिस्टम है पूरा। स्पेसिफिकेशन तो मैं बताऊंगा आगे चल के आपको क्या क्या स्पीकर है। तो ये है जी हमारा राइट चैनल। फिर ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना इस तरह का दीवार पे ही मैंने बनवा दिया है, जिसके ऊपर हमारा ये देखो अभी रुको, तो ये है जी हमारा सेंटर चैनल, ये भी क्लिप्स का ही है, देखो यहाँ से शुरू होके वो वहां तक है। और जो तीसरा स्पीकर है ये देखो ये रहा भाई, उधर ऐसे ही डब्बे के ऊपर जैसे ये बक्सा सा बना हुआ है ना, वैसे ही वहां भी वो बक्सा बना हुआ है सेम, वो देखो, और उसके ऊपर स्पीकर रखा हुआ है। तो ये 3 स्पीकर है, एंड पीछे का फ्रेम आपने देखा ही होगा फर्स्ट एपिसोड में। तो ये कपड़ा देखो, आपको पीछे से लाइट दिख रही है ना, तो इसका मतलब इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जितनी भी ऑडियो है या साउंड है वो सब बाहर निकल सके। बाकी ये पीछे हमने वायरिंग कर रखी है सारी, ये आगे से दिखती नहीं है, बट ये सारी स्पीकर की वायर्स है। देखो छत पे भी स्पीकर है, जो पीछे स्पीकर है, कितने स्पीकरों की वायरिंग है, प्लस इंटरनेट की भी लैन केबल, सब कुछ पीछे ही कर दिया। तो ये लगभग हमने ना 3 फीट जगह निकाल ली थी कमरे में से, और पीछे इसलिए छोड़ी है ये ताकि ये सब कुछ फिट आ जाए और दिखे ना बाहर से, क्योंकि मुझे क्लीन लुक ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये सब ताम झाम ना छुपा हुआ रहे, दिखे ना, भले इतने महंगे स्पीकर है ये, तो लोग शो ऑफ मारते हैं सामने दिखा के, बट मेरा वैसा नहीं था, मेरे को लगता था कि भाई छुपा रहे तो बढ़िया है। एंड नीचे भी देखोगे
देखोगे ना सारे स्विच बोर्ड वगैरह है, हर डिवाइस के लिए अलग स्विच बोर्ड है और ये सारा यूपीएस एंड इन्वर्टर दोनों से कनेक्टेड है ताकि लाइट जाए तो फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ भी दिक्कत ना हो। तो ये स्पीकर बस इतना ही था यहाँ के लिए तो फिलहाल। बाकी एक लाइट वैसे मैंने देखो यहाँ भी लगवा ली थी उस दिन बिजली वाले भैया से, ताकि कभी कुछ काम वाम करना हो पीछे तो ये काम आ जाए। एसी के पाइप भी जा रहे हो रहे, देखो सही है भाई, ये सिस्टम है पूरा। तो ये वैसे थोड़ी बहुत चीजें टेढ़ी मेढ़ी है, ये बाद में सेटअप होंगी सारी। एंड जो भाई हमारी स्क्रीन आएगी ना वो इसलिए महंगी है क्योंकि स्क्रीन भी एक्यूस्टिकली ट्रांसपेरेंट है। जिस तरह से कपड़ा आर पार साउंड को जाने देता है ना, उसी तरह से वो स्क्रीन भी आर पार जाने देगी। तो अब आप सोचोगे मैंने ये स्पीकर पीछे लगाए क्यों भाई, अगर स्क्रीन मेरे को एक्यूस्टिकली लेनी थी तो उससे अच्छा नॉर्मल स्क्रीन ले लेता और स्पीकर बाहर। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट आता है, मैं चाहता था सारे स्पीकर छुपे हुए रहे, प्लस इन स्पीकरों को ना एक हाइट पे लगाना होता है। जैसे मैं उस तरफ जब आपको दिखाऊंगा तो जो मेरी रिक्लाइनर की हाइट होगी ना, जब मैं बैठूंगा रिक्लाइनर पे, तो मेरी जो आई लेवल है उसी लेवल पे स्पीकर होना चाहिए। होता क्या है ना, जब आप किसी मूवी को देख रहे हो ऐसे मान लो, तो मान लो इधर से गोली चली, ठीक है, राइट साइड से, तो जब बुलेट ट्रेवल करेगी ना यूं यूं, समझ रहे हो, तो वो आवाज भी यूं ही आनी चाहिए स्पीकर से। जैसे शुरू यहां से होगी आवाज इस वाले स्पीकर से, जाएगी सेंटर चैनल पे, देन ट्रेवल करेगी राइट चैनल या लेफ्ट चैनल पे। तो ये वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए ना ऐसे डोल्बी एटमॉस का मैंने इसलिए स्पीकर्स को स्क्रीन के पीछे लगाया और अपनी आई लेवल की हाइट पे, ताकि वो एक इमर्सिव वाला जो हम असली थिएटर्स में जाते हैं ना जब, वैसा वाला एक्सपीरियंस मिले। तो इसीलिए जरूरी था कि स्क्रीन भी एक्यूस्टिकली ट्रांसपेरेंट हो ताकि इन वाले स्पीकर्स की आवाज़ स्क्रीन के आर पार आ सके हमें। तो इसलिए वो थोड़ी सी महंगी स्क्रीन है भाई, लगभग डायगनली 200 इंचेस की स्क्रीन है भाई। लिटरली मेरे कमरे में 85 इंच का टीवी लग रहा है, मुझे वही इतना बड़ा लगता है। सोचो 200 इंच, मतलब वो जो दीवार का कोना है उस कोने से यहाँ तक की पूरी स्क्रीन है, एंड ऐसी ऊपर से लेके लगभग यहाँ तक की। तो ये दीवार पूरी आप लगा लो स्क्रीन में ही कवर हो जाएगी, मस्त एकदम, है ना, क्रेजी चीज। अच्छा दूसरी चीज, जैसे ये ढक दी है हमने, उसी तरह से ये भी पूरा का पूरा ढका जा सकता है। इसके लिए भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने फट्टे बनवा रखे हैं। तो ये सारा काम ना भाई दिमाग बड़ा लगा है मेरा, पिछले मतलब 8-9 महीने से मैं प्लानिंग कर रहा था इसकी। एक ही दिखा देता हूँ लगा के आपको। तो इसमें भी सेम वही पीछे की तरफ मैग्नेट लगे हैं। तो होगा क्या, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा यूं लग गया, ठीक है जी, दूसरा यहाँ, तीसरा वहां, चौथा वहां। तो ये पूरा का पूरा छुप जाएगा। प्लस इस कपड़े में से साउंड तो ट्रैवल हो ही सकती है, एयर भी ट्रांसफर हो सकती है। तो जितने भी डिवाइसेस होंगे प्ले स्टेशन वगैरह, वो हीट अप नहीं होंगे, उनको प्रॉपर एयर वेंटिलेशन मिलती रहेगी रूम के साथ। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करी है भाई। मैं वही कह रहा था, अगर मैं किसी बड़ी कंपनी को ठेका दे देता ना ऐसे, तो मेरा दिमाग तो कम खराब होता, बट जो मुझे चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए वो मिल नहीं पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, एक दिमाग है, दे देते हैं थोड़ा बहुत, सही बात है। तो ये हो गई थर्ड वॉल, अब चलते हैं फोर्थ वॉल। लेकिन उससे पहले ये रूम जो है ना भाई 3 अलग अलग हाइट पे बटा हुआ है। सबसे पहले ये वाली हाइट है नॉर्मल फ्लोर लेवल, अभी इस पे कारपेट बिछना है। देन हमने लकड़ी का स्टेप दिया लगभग 6 इंचेस का। तो ये देखो ये ऊपर मैं चढ़ गया, ताकि जो नीचे वाले सोफे है ना और जो ऊपर वाले रिक्लाइनर है, दोनों में अगर बंदे बैठे हो तो इनको उस बंदे का सर ना अड़े अपने व्यू में, समझ रहे हो। तो मैंने 6-7 इंची प्लेटफॉर्म को ऊपर चढ़ा दिया है, ताकि जब भी कोई रिक्लाइनर पे बैठे उसको स्क्रीन दिखे पूरी, नाकी के सामने वाले का सर। ऐसी सेम भाई 6 फुट है ये यूं, और 6 इंची वापिस से एक और स्टेप, यानी तीसरा हिस्सा। तो ये वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट, ताकि आगे वाले का सर ना दिखे, स्क्रीन प्रॉपर दिखे। अब ये है जी पूरी वॉल। अब इस वॉल में ऑब्वियसली भाई कुछ काम नहीं होना था, तो मैंने सोचा थोड़ा डिजाइन बनाते हैं, ताकि लेफ्ट राइट वाली वॉल और इस वॉल में थोड़ा डिजाइन का फर्क हो। हालांकि कलर मैंने वही रखा है। तो ये सेम बीच में भाई मैंने अलग अलग डिजाइन के ऐसे पिलोस टाइप के बना के इंटरनेट से निकाला था, और वही दिखा दिया, उन्होंने बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 पिलर बनाने की क्या जरूरत थी, एक पिलर ये रहा और एक पिलर भाई ये रहा। अब पिलर बनाने की जरूरत ये थी, हमारे थिएटर में लगने वाले 4 सबवूफर, 2 मैंने आपको दिखा दिए। अब 2 लगने वाले छोटे SB1000 जो मेरे बेडरूम में भी है। अब वो लगाते भाई तो ऑब्वियसली वो ओपन में दिखते, पर मुझे तो चाहिए नहीं था कुछ भी दिखे, तो इसलिए ये मैंने पिलर बनवा दिया और इसके नीचे बक्सा छुड़वा दिया। अब इसके अंदर सबवूफर अपना लग जाएगा, वो अभी तक आए नहीं है, शायद आ जाएंगे 1-1.5 हफ्ते में। और लगने के बाद इस तरह से ये भी बंद हो जाएगा। तो लिटरली मतलब इसमें भी वही चुंबक वाला ही सिस्टम है सेम, मतलब पता नहीं चलेगा किसी को कि इसके अंदर सबवूफर है, समझ रहे हो ना, मस्त एकदम। पर एक दिक्कत हुई है इन पिलर को लगाने की वजह से। वो दिक्कत क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब रिक्लाइनर लगेंगे इसके, क्योंकि रिक्लाइनर से रिलेटेड दिक्कत है थोड़ी सी वो। बाकी ये पिलर ऐसे अजीब से ना लगे अलग से, इसलिए मैंने इसमें ये LED प्रोफाइल लाइट लगा दी है, ताकि एक बॉक्स सा बन जाए। और अभी एक लाइट यहाँ पे भी आएगी, तार छुड़वा रखी है उसके लिए, तो वो भी लग जाएगी थोड़े दिन में। बाकी रिक्लाइनर का सिस्टम क्या है, 4 रिक्लाइनर यहाँ आएंगे,
4 नीचे वाले स्टेप में, फिर आगे एक 3 सीटर सोफा आएगा जो बेड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, तो ये 4th वॉल थी। बाकी इधर ही देखोगे जो हमारी 2nd वॉल थी, इसी में मैंने एक हिडन बाथरूम बना दिया। ये देखो भाई, अब ये बंद होने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे दरवाजा भी है, मतलब हैंडल देख लोगे तो पता चल जाएगा। पर अगर देखो मैंने हैंडल छुपा दिया, चल रहा है कहीं पे दरवाजा है, दिमाग है दिमाग। तो ये दरवाजा इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली बाथरूम भी चाहिए भाई, थिएटर के अंदर किसी को सुसु पोटी आ जाए एकदम से। खैर नहाने तो कोई नहीं आएगा यहाँ, पर सुसु पोटी तो आ ही सकता है ना, तो इसलिए ये दरवाजा बनाया गया। खोलने के बाद हाँ जो जी, काफ़ी अच्छे खासे साइज का बाथरूम है, लगभग 8 फुट बाय 6 फुट का बाथरूम बनवाया मैंने ये। तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन लगी हुई है, इधर देखोगे तो टॉयलेट सीट है, ऊपर देखोगे गीजर लगवा दिया है, एंड इधर देखोगे तो ये पूरा शावर एरिया है, बनवा दिया शावर एरिया। अलग यूज आना नहीं है, कोई नहीं नहाएगा यहाँ पे आके, है ना। पर फिर मैंने कहा चलो बाथरूम बन रहा है तो शावर एरिया भी बनता ही है एक। तो ये सब सिस्टम यहाँ का है। पहले मेरा प्लान था कि बाथरूम के अंदर भी ना एक टीवी लगा दूं छोटा सा, और वो टीवी कनेक्ट कर दूं प्रोजेक्टर से, यानी कि जो इस थिएटर में मूवी चल रही होगी वही अंदर चल रही होगी मूवी, ताकि किसी को मूवी के बीच में सुसु आ जाए। जैसे मैच चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, कई लोग फिर अपना सुसु रोक के रखते हैं, तो मैं चाहता था कि अंदर जाके भी सुसु करो, टीवी पे सब कुछ चल रहा होगा जो यहाँ चल रहा है। फिर एंड मोमेंट मैंने वो कैंसिल कर दिया, मैंने कहा ज़्यादा हो गया, घर में रहते ही हम 4 लोग हैं, गिनती है 5 लोग, उसमें भी क्या ही देखेंगे। बाकी ये स्टेप्स पे आपने सोचा होगा कि ये प्लेट्स क्यों लगा रखे, स्विच प्लेट। तो एक्चुअल में जो रिक्लाइनर आएंगे ना वो मोटराइज रिक्लाइनर है, उनको पावर की भी जरूरत होती है, प्लस बंदे के आजकल फोन से ज्यादा एडिक्शन है, भले ही मूवी हो लो पर फोन चार्ज रहना चाहिए, तो इसलिए ये मैंने यहीं बनवा दिया। अब इसके ऊपर क्या है ना, रिक्लाइनर लग जाएंगे तो ये दिखेगा नहीं, पर काम बहुत आएगा, समझ रहे हो। अब एंट्रेंस पे जो हमने 2 स्विच बोर्ड लगाए हैं, उसमें से लेफ्ट वाला स्विच बोर्ड है, ये सारा का सारा स्विच बोर्ड है भाई लाइट्स कंट्रोल करने का, और ये ना सारे टच पैनल है, ये देखो टच करने पे ही ऑन ऑफ होते हैं। प्लस ये स्मार्ट भी है, आप अपने फोन से या फिर आईपैड से या कोई एक डिवाइस यहाँ पे रख के इसको कनेक्ट कर सकते हो। मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, बस मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए, मैं वहां बैठे बैठे भी यहाँ की सारी लाइटें, प्रोजेक्टर, AVR वगैरह सब कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये पूरा ना ऑटोमेशन हुआ पड़ा है इस रूम का, समझ लो आप। तो ये सारे लाइट्स के बटन हैं अलग अलग, जैसे जैसे मैं बंद करता जाऊंगा लाइटें भी बंद होती रहेगी, ये देखो भाई। और अब मैं दिखाता हूँ आपको सब लाइटें बंद करके, कि पूरा सब कुछ बंद करने के बाद गूप अंधेरा किसे कहते हैं, ए लास्ट। ये देखो भाई, तो अब होपफुली आपको कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा होगा, खैर आईफोन थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा देता है, बट ये फिर भी नहीं दिखा पा रहा होगा। तो ऐसा कुछ थिएटर में हमारे मजे आने वाले हैं। अभी ऑन करूं पहले मैं भाई हाँ, तो ऐसा कुछ मजा आने वाला है, क्योंकि ना थिएटर जितना ज्यादा डार्क हो जाए ना लाइट बंद करने के बाद, उतना ही आपको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे मस्त वाला आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए मुझे इसको साउंड इंसुलेशन तो करना ही था कि बाहर की आवाज ना आए, ऊपर से रोशनी भी नहीं आनी चाहिए कमरे के अंदर एक दाना भी, तो वो सिस्टम हुआ है। बाकी रोशनी के लिए क्या क्या किया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऊपर आप देख सकते हो हमने 2 AC लगाए हैं, ये 2-2 टन के कैसेट AC है, हॉट एंड कूल दोनों, यानी कि अभी सर्दियां चल रही है तो ये गर्म हवा मतलब गर्म कर देंगे पूरे रूम को, और गर्मियों में ठंडा कर देंगे। तो भाई कोई भी सीजन हो, गेमिंग और मूवीज नहीं रुकनी चाहिए, सही बात है ना। इसके अलावा व्हाइट लाइट के लिए मैंने प्रॉपर भाई ये 2 प्रोफाइल के डब्बे बनवाए हैं, जो आप थोड़ा इधर से भी देखोगे तो इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, एक के अंदर एक, ये काफी अच्छी खासी लाइट प्रोवाइड करते हैं। एंड देन मैंने छोटी छोटी COB लाइट लगवाई हुई है, जो कि के भाई विप्रो की लाइट्स है। एंड ये लाइट्स भी ना स्मार्ट वाली लाइटें है, मतलब अपने फोन से ही मैं इनको ऐसे कम ब्राइटनेस, ज्यादा ब्राइटनेस, इवन इनके कलर भी चेंज कर सकता हूँ, व्हाइट की जगह येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, डिस्को बार बनाना है, चांदनी बार बनाना है, सब कुछ बना सकता हूँ मैं यहाँ पे मस्त एकदम। तो ये वो वाला सिस्टम है। इसके अलावा भाई पूरी ही छत पे यहाँ पे हमने कपड़ा तो लगाई है, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो ना पूरा ये कपड़ा है भाई, जिसकी वजह से एक तो अकूस्टिकली ये रूम अच्छे से ट्रीट हो जाता है, और दूसरी चीज इसमें हमने स्टार लाइट लगवाई है, वो आपको अभी नहीं दिख रही होगी। मैं एक बार सारी व्हाइट लाइटें बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ भाई, क्या जगमगा जाएगा ये एरिया पूरा। अभी इसका रिमोट नहीं मिल रहा तो इसलिए कलर ग्रीन ही रहेगा, वरना आप रिमोट से व्हाइट, येलो, ब्लू, रेड कुछ भी कर सकते हो। व्हाइट कलर ही मेरे ख्याल स्टार का सबसे अच्छा लगेगा, ग्रीन स्टार्स तो कहाँ ही होते हैं ना। तो चलो बाकी सारी लाइटें मैं करता हूँ बंद, फिर आपको छत दिखाऊंगा खाली। तो ये देखो भाई छत पे कुछ इस तरह की स्टार लाइट लगी हुई है। आई नो ग्रीन कलर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये व्हाइट में ही अच्छे लगती है। तो भाई सोचो जब मूवी नहीं देख रहे आप, खाली रिलैक्स करना चाहते हो, ऐसे रोमांटिक सा माहौल नहीं लग रहा बड़ा, छत पे पूरे स्टार्स ही स्टार्स, ओहो भाई यहाँ तो कदर क्रेजी लेवल है, ओए होए होए होए। थोड़ा ग्रीन छपरी लग रहा है बट व्हाइट में आई स्वेयर भाई बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि जब ये इंस्टॉल हो रही थी ना भाई उस टाइम पे उन्होंने व्हाइट करके दिखाई थी, बट उसके बाद पता नहीं रिमोट कहाँ खो गया, मिल जाएगा घर पे ही होगा इधर उधर कहीं। बट क्रेजी भाई, मतलब स्टार लाइट में ही मेरे लगभग 1 लाख रुपए लगे हैं, सोचो पूरे कमरे में तो इसलिए खर्चा तो बहुत हुआ है, बट माहौल बनाना हो ना रूम का वो मस्त है भाई, स्टार लाइट जरूरी है।
गाड़ियों में ज़्यादा छपरी लगती है रोल्स रॉयस को छोड़ के, बट यहाँ थिएटर में गजब का आ रहा है भाई। और ये स्मार्ट वाली नहीं है, ये मतलब मोबाइल से कंट्रोल नहीं हो सकती, ये हमें अपने बटनों से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी, या इसका जो नॉर्मल रिमोट आता है ना उससे होएगी। प्लस में भाई ये फाइबर ऑप्टिक्स होती है, पतली पतली, मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे, तो इस तरह की ये तारे सी डालते हैं छत के अंदर पूरी, और फिर तारों को काट देते हैं भाई ये, ताकि ये स्टार्स वाला पूरा लुक आए। अब ये है भाई दूसरा स्विच बोर्ड, इतनी मिट्टी है भाई। तो यहाँ पे जितने भी ये सब आप देख रहे हो, ये 2 बटन सिंगल सिंगल है एसी के, दोनों एसी कंट्रोल होते हैं। एंड ये जो बाकी के 8 बटन है ना, ये सारे भाई मतलब पूरे रूम के जितने भी स्विच सॉकेट्स है ना, वो सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होते हैं, मतलब हमें वहां से टक टक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये रिक्लाइनर्स के जितने भी स्विच सॉकेट है ना इधर की साइड, ये सारे भाई यहाँ से ही एक बटन दबाते ही ऑन ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि जब रिक्लाइनर लग जाएंगे तो ऑब्वियसली भाई नीचे हाथ घुसा के थोड़ी ऑन ऑफ करूंगा, यहीं से ही ऑन ऑफ हो जाने चाहिए। प्लस में एक चीज और दिखाता हूँ आपको, मैंने अभी बताई भी थी वैसे, ये जो बॉक्स बनाया है ना पूरा, हर बॉक्स जैसे यहाँ PS5 लगेगा, यहाँ PS4 लगेगा, यहाँ Xbox लगेगा, या फिर PC लगेगा, एनवीडिया का शील्ड लगेगा, एप्पल टीवी लगेगा, तो सबके लिए अलग पावर है। ये देखो इस तरह के एक पावर वाले सॉकेट्स हमने छोड़े हुए हैं, यहाँ भी देख सकते हो, इसके लिए भी ऐसे, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो ये सब सॉकेट्स के बटन जो है वो वहां से है, ताकि एक बार इसको जब मैं बंद कर दूं तो बार बार मुझे ऑन ऑफ करने के लिए वो हटाना ना पड़े, समझ रहे हो, वहीं से कंट्रोल हो जाए। तो इसी सब प्लानिंग में काफी ज्यादा दिमाग लगा है, पैसा तो लगा ही लगा, प्लस मेरे भी एफर्ट्स बहुत लगे इसमें, पिछले 1 साल की मेहनत है, और अभी भी मुझे लग रहा है 1-1.5 महीना और लग जाएगा, इसलिए आप वीडियोस बहुत लेट देख रहे हो, क्योंकि काम भी बहुत स्लो स्लो हो रहा है। बट कोई नहीं भाई, जल्दी पूरा करेंगे इसको, और फिर आपको फाइनल लुक और ऐसे गेमिंग करके मूवी वूवी करके दिखा के, समझ रहे हो ना, मज़ेदार। पर मैंने सोचा एपिसोड 3 में एक मैं पूरा सिस्टम बता दूं ओवरऑल कि क्या है। अच्छा, रूम डायमेंशन की बात करें तो ऐसे जो चौड़ाई है ये है 16 फीट, और ऐसे जो लंबाई थी वो थी 30 फीट, जिसमें से हमने 3 फीट जो है वो ख़त्म कर दिया पीछे वाला एरिया। तो अब जो एक्चुअल लंबाई है वो है 27 फुट बाय 15.5 फुट, ये डिजाइन विजाइन बनने के बाद। बाकी यहाँ स्पीकर का मैं समझा रहा था, 3 स्पीकर तो फ्रंट में लगे हुए हैं, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल और सेंटर चैनल, और 2 सबवूफर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ऐसी पीछे आओगे जो बैक साइड है भाई, यहाँ पे भी 2 सबवूफर है, एक वहां, और 2 स्पीकर है। एक स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पर भाई सेंटर में, और एक स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसे कहते हैं सराउंड बैक स्पीकर, क्योंकि ये आपके बैक साइड में है और सराउंड ऑडियो जो है इसमें से बजेगी, तो इसलिए सराउंड बैक। फ्रंट वालों को कहते थे लेफ्ट चैनल, राइट चैनल, सेंटर चैनल, इनको कहते हैं सराउंड बैक चैनल। अब ये बैक है तो सराउंड चैनल भी होंगे ऑब्वियसली, तो वो भी है भाई। टोटल 4 स्पीकर है, एक तो है बिल्कुल ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये शेप सी बनेगी, अब देखना, ये था एक, और ये था मेरे ख्याल, एक ये रहा भाई आगे की तरफ यहाँ पे। तो 2 इस दीवार पे हो गए, ऐसी सेम उधर आओगे तो 2 इस दीवार पे है भाई। एक है ये रहा, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि हार्ड है, दिख रहा है, और यहाँ खोखला है, मतलब ये स्पीकर लगा हुआ है अंदर। और आप सोचोगे स्पीकर कल को खराब हो गए तो कैसे हटेगा, तो एक कपड़ा भाई हल्के हल्के पिंस पे ही टिका होता है, बस कपड़ा हटा के आप स्पीकर को बाहर निकाल सकते हो, फिर वापस कपड़ा लग जाता है। एंड ऐसी दूसरा स्पीकर जो है ये रहा भाई, जस्ट ऑपोजिट, मतलब 2 इधर 2 उधर। तो 4 हो गए सराउंड साउंड, 2 हो गए सराउंड बैक। एंड इसके अलावा 6 स्पीकर लगे हुए भाई हमारी छत पे ऊपर, आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो भी हमने कपड़े के अंदर छुपा दिए हैं, बट मैं क्लिप लगा दूंगा, फर्स्ट एपिसोड जिन्होंने देखा उनको पता होगा। टोटल 6 एटमॉस स्पीकर लगे हुए, इनको बोलते हैं सीलिंग स्पीकर या फिर एटमॉस स्पीकर। तो टोटल 6 लगे हुए हैं, देखो कैसे लगे 6, 2 लगे हैं यहाँ, एक वहां, एक यहाँ, फिर ऐसे पीछे चलते रहो, 2 लगे हैं इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जस्ट, और 2 लगे हैं हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो 6 स्पीकर ये हो गए। अब टोटल कितने, 3 आगे, 4 साइडों में, 2 बैक में, 6 और 3 9, और 6 छत पे, यानी कि भाई टोटल 15 स्पीकर लगे हुए हैं, जिसमें से हम काउंट करते हैं 9 स्पीकर, इनको हम काउंट करते हैं एटमॉस स्पीकर में। तो ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन हुई ना, ये हुई भाई 9.4.6, यानी 9 स्पीकर, 4 सबवूफर एंड 6 एटमॉस स्पीकर। तो जनरली आपने सुना होगा 5.1 सिस्टम है मेरे पास, 5.2 होम थिएटर है, 5.4 है, ज्यादा से ज्यादा लोग बोल देते होंगे 6.2 है, बट यहाँ पे लिटरली भाई 9.4.6 है। क्रेजी भाई, 9 स्पीकर्स, 4 सबवूफर एंड 6 एटमॉस स्पीकर्स। क्रेजी वाली साउंड एक्सपीरियंस आने वाला है, बहुत पैसा लगा है साउंड में ही हमारा खाली, तो इसलिए भाई नेक्स्ट लेवल वाला आउटपुट भी तो मिलना चाहिए ना जब गेम खेलेंगे या मूवीज देखेंगे। तो ये था जी हमारे पूरे थिएटर का ओवरव्यू फाइनल। अब इसके बाद भी काफी सारे काम रह गए हैं, कारपेट लगना है, रिक्लाइनर लगने हैं। अच्छा हाँ, वो तो बताना भूल गया आपको कि प्रोजेक्टर कहाँ टंगेगा। तो जो रिक्लाइनर की लास्ट वाली रो है, इसी के जस्ट ऊपर आपको ये तारे लटकी हुई दिख रही है,
प्लस वहाँ पे वो देखो हैंगर सा लगा रखा है व्हाइट कलर का, दिख रहा है ना, ये देखो भाई इस तरह का व्हाइट कलर का स्टैंड है। इसमें हमारा जो है वो प्रोजेक्टर ऐसे हैंग हो जाएगा। आ चुका प्रोजेक्टर, यहीं पड़ा दिखाता हूँ आपको। ये तो सब वूफर है हमारा जो एक लगना है। ये रहा भाई हमारा एप्सन का प्रोजेक्टर, कौन सा मॉडल है वो बात करेंगे अगली वीडियो में। और ये रहा डेनन का हमारा AVR, जिससे कि ये सारा साउंड सिस्टम या वीडियो एक्सपीरियंस हमारा पूरा कनेक्टेड रह के अच्छे से आएगा, ठीक है जी। तो अब अगले 3 एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, उसमें बहुत सारा ज्ञान तो मिलने ही वाला है, प्लस फाइनल लुक भी मिलेगी, कैसा आउटपुट आएगा, ऑडियो कैसा है, सब आपको बताऊंगा, ठीक है जी। खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और वीडियोस पसंद आ रही है इसी तरह से तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। ये 3rd एपिसोड था हमारी होम थिएटर या होम सिनेमा वाली सीरीज का। टोटल 6 एपिसोड आने वाले हैं, तो बने रहना बाकी एपिसोड्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।